बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको वेलकम करते हैं। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल जो मैंने वीलॉग बनाया था उसको मैं सही तरीके से उसका इख्तिताम नहीं कर सका था। अभी बात कर रहा था तो जो है ना ऑलरेडी क्या हुआ था, अभी इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही ऑफ हो गया और वो मैं उसको ठीक नहीं कर सका था। तो एनीवे आज जो है ना, आई होप के नथिंग गोस रॉन्ग विद इंटरनेट। तो मैं अब अपने मेहमान का तारफ कराता हूँ। जनाब, आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में, और मेरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं और जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। जनाब, आप बेशक एक अलायंस के चेयरमैन हैं, लेकिन आपकी जो जमात है वो तो नेशनल अवामी पार्टी है, और नेशनल अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर वो गिरफ्तार हैं। तो उन्होंने क्या जुर्म किया है कि उनको पकड़ लिया गया है? जनाब, बात यह है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर बोलना, अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना ही जुर्म है। जो कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, उसे उसी जुर्म में जो है वो कैद कर दिया जाता है। लियाकत अयाद साहब का, जो हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सदर हैं, और उनके साथ जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के सदर समद शकील साहब, और इनके साथ 13 बाकी लोग हैं जिन्हें जो है वो बंद कर रखा है जेल में, थाने में। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर एक मिनट की रुकें। तो दूसरे लफ्ज़ों में सिर्फ लियाकत अयाज साहब ने अपने हकूक मांगने की गुस्ताखी नहीं की, और भी लोग हैं और जिनको इस जुर्म में पकड़ लिया गया कि वो अपने हकूक क्यों मांगते हैं और सच क्यों बोलते हैं, यही बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल। हम्म। लियाकत याद साहब के साथ बाकी भी 13 लोग हैं जो इसी जुर्म में जो है वो गिरफ्तार हैं। हम्म। और इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, शटर डाउन हुआ है रावला कोर्ट में, डडियाल में प्रोटेस्ट हुआ है, बाकी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और चूंकि ये जो, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस आज़ाद कश्मीर में अगर आज़ादी है तो वो आज़ादी सिर्फ जो पाकिस्तान के लंड ऑफिसर हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनको आज़ादी हासिल है। बाकी वहां पर जितनी भी मखलूक है वो सब गुलाम है इन लंड अफसरों के। कोई भी अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन देखिए ना जी, नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। मैंने ये भी सुना है कि लैंड अफसरान को तो आज़ादी है, वो तो बादशाह है ना, वो तो यहाँ पर वाइस रॉय बन कराते हैं ना। मैंने सुना है कि उन लोगों को भी आज़ादी है कि पाकिस्तान, वहाँ पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद कहने की पूरी आज़ादी है आपको। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये पूरी आज़ादी है। पाकिस्तान की फौज नंबर 1 फौज है, पूरी आज़ादी है। जो जितने लैंड अफसरान हैं उनकी खुशामद करने वालों को पूरी आज़ादी है। और जो लोग अपने हकूक मांगते हैं उनकी मजम्मत करने और उनको गालियां देने की पूरी आज़ादी है। आप कैसे कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ लैंड अफसरान को है, बाकी जो उनके फुट सोल्जर्स हैं उनको भी तो पूरी आज़ादी है ना? हाँ, वो आज़ादी तो है ना, वो चापलूसी करने की, पाकिस्तानी हुक्मरानों की, लंड अफसरान की चापलूसी की तो पूरी आज़ादी है। वकार की जिंदगी जीने की, आवाज बुलंद करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये रियासत आपकी है, इसके जो वसाइल हैं उस पर आपका हक होना चाहिए। आपको इन इन वसाइल के असूल के लिए जो जिद करनी चाहिए, इसकी आज़ादी नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो है, ये सीधा सीधा जो वहां पर पाकिस्तान के जो जो काबिज हुक्मरान तबका बैठा हुआ है, वो नहीं चाहते कि यहाँ के जो लोग हैं उनके वसाइल उन पर उनको मिले, ताकि वो इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर सके। वो चाहते हैं कि इस खिते के अंदर जो लोग हैं वो बेकारियों की जिंदगी बसर करें और हमारी चापलूसी करते रहें, और चापलूसी के जरिए उनको जो कुछ भी मिले उसी पर वो खुश रहें। इससे ज्यादा वो कुछ देखना नहीं चाहते। मतलब ये हुआ कि ये कहने की इजाज़त नहीं है कि वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर नामंजूर, ये कहने की इजाज़त नहीं है? ये हरगिज नहीं। अच्छा अच्छा, चलो अगर आप। ये अगर अगर ये कहेंगे हाँ जी। तो वसाइल हमारे, कब्जा तुम्हारा, दरिया हमारे, कब्जा तुम्हारा, पानी हमारा, बिजली हमारी, कब्जा तुम्हारा, जब ये कहेंगे तो फिर इंडियन एजेंट हो जाते अच्छा अच्छा। हैं। हाँ। अगर ये कहें कि बिजली, पानी, दरिया, पहाड़ सब पाकिस्तान के हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी जो है वो इनकी ताबेदार रहेंगी, तो फिर हम मुहिब वतन और वफादार हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बयान कर रहे थे तो मैंने टोक दिया आपसे वजाहत कराने के लिए, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको पस मंजर का पता चल जाए। रावला कोर्ट में इन लोगों ने कोई धरना वगैरह दिया था, तो उनके मुतालबे क्या थे, क्या क्या मुतालबे थे जिसकी वजह से उनको धरना देना पड़ा? और इस ये एक बात ये भी याद रखें, सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि रावला कोर्ट यानी आज़ाद सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर का ठंडा तरीन इलाका है, बर्फ जी। पड़ती है और सख्त सर्दी होती है। तो उस इस यानी फरवरी के महीने में बैठे थे वो, ठीक है जी, अब तो मार्च आ गया है। तो वहां पर बैठकर क्या कर रहे थे, मुतालबे क्या थे उनके? असल में इससे पहले भी हमारी पार्टी ने धरना दिया था और उनका मुतालबा ये था कि यहाँ पर जो जो बिजली के बिल हैं उन पर वो जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि बिजली हमारी हमें मिलती नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो गंदम की सब्सिडी है वो दी जाए। इसी तरीके के जो मामला थे, तो उस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के सदर हैं जो बैरिस्टर सुल्तान साहब, वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये आपके जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं, तो ये मैं सारी चीज़ें लेकर जाऊँगा, तो आप ऐसा करें कि धरना ख़त्म करें, तो आपको 2 हफ्ते के अंदर-अंदर जो है ना इसका कोई रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जब सदर साहब इनकी बातें सुनकर वापस गए, तो जो सदर साहब के ऊपर आका बैठे हुए थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो हमारी पार्टी ने थोड़ा इंतज़ार किया कि कहीं न कहीं कोई मामलात कोई किसी तरफ हो जाएँ, तो वो नहीं हुए, तो फिर दोबारा जो जो धरना दिया गया था जो है कमिश्नर के ऑफ़िस के बाहर, तो तकरीबन 7 दिन उन्होंने धरना दिया। तो इसके बाद उन्होंने जो तरीक़ाकार है, काबज़ीन के जो सहूलतकार वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने डराने-धमकाने की कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से ये धरना ख़त्म हो। तो हमारी पार्टी के रहनुमाओं ने कहा जी कि ये धरना तो नहीं ख़त्म हो सकता, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। तो फिर वो रात को जो है वो पुलिस के ज़रिए वहाँ पर लाठी चार्ज किया गया और लोगों को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया गया। ये था सारा मामला। तो अब इसके खिलाफ जो है वो अपने रवला कोर्ट में और दीगर शहरों में जो है वो काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रवला कोर्ट में बाकायदा शटर डाउन हुआ है, डडियाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, कोटली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है, और बाकी अब जो है हम देख रहे हैं कि अगर हमारे इन साथियों को रहा ना किया गया, तो फिर हम पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी एहतजाज करेंगे। अच्छा, ये महमूद कश्मीर साहब, मसला ये बनता है कि यानी बेसिकली हम जो लोग हैं वो अपने हकूक मांग रहे हैं, और राइट टू लिव, राइट टू लाइफ वो मांग रहे हैं कि हमें जिंदा रहने का हक दिया जाए, ठीक है जी। अब मसला ये है कि जब भी कोई हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की गलत कारियों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ जो लोग हैं हमारे अपने, ठीक है, उनके पेट में यानी दर्द शुरू हो जाता है, सियासी बदअज़मी हो जाती है उनको। वो कहते हैं हाँ हाँ पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। वो फिर कहते हैं जी सिर्फ कश्मीर की बात करो। मुझे बताएं कि क्या ये लोग ये चाहते हैं कि सुबह जाकर फजर की नमाज के बाद या जब भी उनकी नमाज ना भी पढ़ें, सुबह जाकर 100 बार तस्बीह पर कश्मीर कश्मीर पढ़ें, शाम को भी, रात को या सोने से पहले भी 100 बार कश्मीर कश्मीर पढ़ें, तो इस तरह कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? या लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारे को किसने गजब किए हुए हैं? मुझे बताएं कि क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की जाए, ये लोग कौन है, ये क्यों रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं? देखिए जनाब, हकूक पर जो काबोज और गासिब जो है वो पाकिस्तान है। तो ज़ाहिर है कि जो गासिब होगा हकूक पर, हमारे जो वसाइल हमें नहीं मिल रहे, लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जो सहूलतें हैं वो मुयस्सर नहीं हो रही, तो जो काबुज़ होता है तो उसी के खिलाफ भी बात की जा सकती है ना। किसी और के खिलाफ तो बात करना कोई मेरे ख्याल में ठीक भी नहीं। अगर कोई करेगा भी तो दुनिया समझेगी ये पागल यहाँ हो पर गया। थोड़ी सी मुझे सवाल उसमें थोड़ा सा ऐड करने दें। मसला ये होता है कि यानी ये गंदम है, इसकी कीमत का तयन क्या रावला कोट में होता है, या मुजफ्फराबाद में होता है, या पाकिस्तान में होता है? बिजली का भी होता है, जितनी भी जो भी अब हम कीमतें दे रहे हैं, जो भी अशिया हम खरीद रहे हैं, उनका तयन पाकिस्तान वाले करते हैं या आज़ाद कश्मीर वाले करते हैं? तो जाहिर है कि सिंपल सा जवाब यह है कि पाकिस्तान वाले करते हैं। तो फिर एहतजाज भी उनके खिलाफ होगा। लेकिन हमारे ये जो लोग हैं, जो चापलूस लोग हैं, फुट सोल्जर जिसको मैं जिनको कहता हूँ, या जिन लोगों ने अपना जमीर गिरवी रखा हुआ है, उनकी समझ में ये बात नहीं आती। वो जिसने कब्जा किया हुआ है, जिसने हमें हकूक से महरूम रखा हुआ है, मुजाहरा भी उनके खिलाफ होगा, बात भी उन्हीं के खिलाफ होगी। ना फ्लोर इज योर्स। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, बात यह है कि वो लोग जो बैठे हुए हैं इस आज़ाद कश्मीर में, जिसे हम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वो तो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो जबर है, पाकिस्तान की तरफ से जो जुल्म है, उस पर बात की जाए। वो तो नहीं चाहते। अलबत्ता
लोग वहां पर मौजूद हैं और इन लोगों की तादाद में जो है वो इजाफा हो रहा है कि इस सारी तबाही बर्बादी की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर है। अब बाकी मामला को छोड़ें, ये जो आज़ाद कश्मीर का मामला है, हमें इन्होंने खुराक के लिए भी जो है गदागार बना कर रखा हुआ है। अगर हमें ये पानी जो है जो जड़ी कस से हमें दिया जाए तो हम तो खुराक में जो है खुद कफील हो सकते हैं, बल्कि हम पाकिस्तान की मदद भी कर सकते हैं। मगर ये काबुज़ कुव्वतें नहीं चाहती कि हम किसी भी तौर पर जो है बावकार तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से रोटी खाएँ। वो हमें अपने कदमों में बिठा कर रखना चाहते हैं ताकि हमारी नस्लों में चापलूस पैदा होते रहें और इसी चापलूसी में जो है वो पाकिस्तानी हुक्मरान और उनके सहूलतकार जो हैं वो खुश होते रहें। मगर चूँकि रियासत के अंदर बावकार लोगों की भी कमी नहीं है, मगर वो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान को खुलेआम जो है वो पाकिस्तान के ज़ुल्म और जबर के खिलाफ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा देर जो है रुकने वाली नहीं है। ये और ज़्यादा बढ़ेंगी। पाकिस्तान कितनी जितना मर्ज़ी है ज़ुल्म कर ले, जबर कर ले, मगर हकूक़ तो देने होंगे। हकूक़ जो है वो कितना अर्सा दबा के रखे जाएँगे। नाज़रीन की वज़ाहत के लिए जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जड़ी कास्ट, क्योंकि सारे लोग नहीं जानते। असल में जड़ी कास्ट जो है ना, ये इलाका है जो डैम बना हुआ है जिसको मंगला डैम कहते हैं। बना वो आज़ाद कश्मीर के अंदर है, मीरपुर डूबा, लेकिन मंगला डैम कहते हैं, मंगला कहते हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है जी। तो ये हमें गुमराह करने के लिए लोगों को हम सारे मंगला डैम कहते हैं। तो महमूद कश्मीर साहब इस तरह इशारा कर रहे हैं कि जो मंगला डैम का पानी है, हमारा पानी है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये हकीकत बात है। अगर ये पानी यानी इरिगेशन के लिए हमें मुहैया किया जाए तो हम तो खुद कफील हो जाते हैं ज़राअत में, हर चीज़ मसले में। और ये पानी जो है ना, यानी जाता है इसमें नहर ऊपर जेलों में जाकर शामिल हो जाता है। और नहर ऊपर जेलों का पानी भी जो है ना, वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि हमारी ज़मीन से गुजर कर जाती है वो पाकिस्तान के इलाकों को शराब करती है। तो नाइंसाफ़ी ये है कि हमारा पानी है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो है ना, जो जहनी मरीज हैं, यानी मरीज हैं या जहनी गुलाम हैं, या जिन्होंने अपना ईमान और अपना ज़मीर या गिरवी रखा हुआ है, वो जब जाते हैं तो कभी पानी लेकर ऐसे पी लेते हैं तो कहते हैं जी हमें तो जाती है। और हम पानी पीने के लिए हम, वो तो और बात होती है, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि आप ज़राअत के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देखिए ना, यही पानी जो है ना, देखिए जो जड़ी कस वाला पानी आपने कह दिया है नहर ऊपर जेलों का, ये अगर पानी हम लोगों को मिल जाए ऊपर तक, बिम्बर तक ये जा सकता है किसी नहर के जरिए, लाके लाके उस लोग मुस्तफीद हो सकते हैं इरिगेशन के लिए, लेकिन इजाजत नहीं है। सीधी सी बात है। नाउ फ्लोर योर्स, प्लीज कंटिन्यू। देखिए जी, बिल्कुल ये नहर बनी थी ब्रिगेडियर अय्याद के दौर में, और वो नहर तो बन गई थी छोटी, तकरीबन कोई 8-10 किलोमीटर जो है वो बनी थी, मगर इसको आगे नहीं जाने दिया गया और ना ही ये जो 8-10 किलोमीटर का इलाका है, ना ही इसमें पानी दिया गया है। नहीं मतलब वो तो ये जो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना। जो नहर ऊपर जेलम है ये 1904 में बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी महाराजा के दौर में। जो छोटी नहर आप कह रही है कि छोटा सा था, वो तो तकरीबन इतना सा चौड़ाई थी उसकी। हम आप नाला ही समझ रहे हैं, छोटा सा। अच्छा, छोटा इतनी सी चौड़ाई थी, और वो भी जमीन पर नहीं जाता था। कुछ और तरीके से किया था, उसमें पानी कभी भी नहीं गया। ठीक है जी। वो कभी भी कभी भी हमारे घर के करीब से गुजर कर जाता है तकरीबन 1.5-2 मील, लेकिन पानी कभी उसको नसीब नहीं हुआ। अब तो वो गिर भी गया है। तो ये दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी जो है ना हुक्मरान है, हमें अपना ही पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते। अगर किसी जो है ना जमीर फरोश को, या जो उनके मुहब वतन बने हुए हैं, ये पाकिस्तानी चमचे हैं, फुट सोल्जर्स हैं, अगर इस पर कुछ चैलेंज करना चाहते हैं तो कर नहीं। ये मेरे घर के करीब से गुजरती है नहर ऊपर जेल भी, हमसे हमारे घर से 3 मील दूर है सिर्फ। ठीक है, हम जानते हैं। हम तो वहां से मछली नहीं पकड़ सकते भाई, क्या बात करते हैं आप। उन्हें जी, हमें हमारे पर तो सांस लेने पर भी पाबंदी है। हाँ। आजादी से सांस भी नहीं ले सकते इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। कहाँ की बात करते हैं आप देख लें कि कितनी नाइंसाफी है। और यहाँ के मुझे किसी दोस्त ने व्हाट्सएप पे जो है वो फोटो भेजा आटे का। उसने आटे की बोरी खोली तो यकीन करें उसमें डॉक्टर साहब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया था, वो सूखे हुए रोटी के टुकड़े। हम्म। वो उसको पीस कर जो है ना हमें आजाद कश्मीर में भेजा जाता है उसका आटा बनाकर। हमारे लोगों को ये बीमार कर रहे हैं। और ये जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो हमारा जो खित्ता है, ये जो इलाका है जो पाकिस्तानी कब्जे वाला है, हम यहाँ पर खुद अपनी जो है खुराक जो है वो पैदा करें और अपने लोगों तक साफ सुथरी खुराक जो है पहुँचाएं। मगर ये नहीं चाहते।
किसी तौर पर नहीं चाहते, ना पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ना यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं। अच्छा बस हमें सिर्फ ये आज़ादी है कि दिन रात बस पाकिस्तान के कलमे पढ़ते रहें, उनकी तारीफें करते रहें, उनकी चापलूसी करते रहें। तो ये तो हर किसी के लिए मुमकिन तो नहीं है। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ना उंगली रखी है। मुझे पहले भी किसी ने कहा है कि जो गजा आज़ाद कश्मीर में बेची जाती है वो नाकस है, और ये होती है कि दूसरे मुल्कों का जो सब स्टैंडर्ड और रिजेक्टेड होता है ना सामान, जो समुद्र में फेंकने के लायक होता है, ये उनसे ले लेते हैं। ठीक है। और फिर वो आज़ाद कश्मीर में और उन जगहों में जहां पर लोगों को बीमार करना, उनने ये नोट करें बात, जहां पर लोगों को बीमार करना है वहां पर ये देते हैं ताकि लोग बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। ये कहने वाले ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि यानी देखिए ना, खुद फिर मैं आप जानता हूँ, खुद जानता हूँ, जब बचपन छोटे थे हम, मेरी अपनी होश था कि यानी मैं 10-11 साल का यहाँ पर आया, उस वक्त तक हम सिर्फ एक चीज खरीदा करते थे बाहर से, मट्टी का तेल। यानी सेल्फ सफिशिएंट थे हम लोग। ठीक है जी। जी, जी, जी। महाराजा के दौर में भी हम लोग सेल्फ सफिशिएंट थे। हम अपनी गजा हम खुद तैयार किया करते थे अपने इलाके से। ठीक है। अब क्या बात हो गई है? दीज आर द इश्यूज विच वी नीड टू डिस्कस। अच्छा, कमिंग बैक टू योर, जो आपका धरना था, आपके साथियों का धरना था, अभी ये साथी जेल में हैं, ठीक है, या थाने में हैं, क्या इनको चार्ज किया गया या वैसे ही उन्होंने रखा हुआ अभी? अभी उन्होंने कुछ चार्ज किया है, मेरे पास अभी तक वो एफआईआर की कॉपी नहीं आई। आज ही मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो वो कॉपी आ जाएगी मेरे पास। तो बिल्कुल उन्होंने कुछ चार्ज लगाए हैं, पता नहीं क्या लगाए हैं, अभी वो देखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं आगे बात लेकर जाना चाहता हूँ। देखिए जी, अभी हमने डिस्कस कर लिया और काफ़ी तफसील से कि जो मिसाइल यहाँ पर हैं ये पाकिस्तान के पैदा करते हैं, लेकिन हमें क्या कहा जाता है कि नारा लगाओ जी, इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। कोई जहां पर इंडिया कर रहा है वो लोग मजारी करें ना, हमने बहुत मजारी की उनके लिए। ठीक है। कुमन प्लीज लेट अस नाउ स्पीक अगेंस्ट द रूलर्स हु ओप्रेस अस, जो हमें हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो नाइंसाफी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, बर्बरीत कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही बोलने का हमें हक दिया जाए। मैं आप ये बात करना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी बहुत सी बातें हो रही हैं, तो इस बारे में आपकी पार्टी का क्या मौकफ है? देखें जी, बिल्कुल इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए हैं, और बल्कि मेरी गिलगित बल्तिस्तान के जो दोस्त हैं उनके साथ भी बात हो रही थी, बाकी लोगों के साथ भी। तो मैंने तो उनको मशवरा दिया था कि आप ऐसा करें कि बाकी चलो, आप चूंकि गिलगित के अंदर वो एक दस्तखती मुहिम भी शुरू की हुई है, जिसमें तकरीबन 35-40 हजार लोगों ने दस्तखत किए हैं, ये जो सूबा बनाने जा रहे हैं इसके खिलाफ। तो मैंने उन लोगों को कहा है, जनाब इसकी ज़रूरत ये है कि आप लोग जो आज़ाद कश्मीर जिसे कहा जाता है, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान के, ये इस्लामाबाद में जो है दाखिल हों और इस्लामाबाद को ब्लॉक करें और वहाँ बैठ जाएँ। और जब तक आप इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो मैंने तो उन दोस्तों को कहा है कि आप इस्लामाबाद की तरफ रुख करें, जाएँ वहाँ पर बैठें, और ये पाकिस्तानी हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुँचाएँ कि आप लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर की तक़सीम और इसका ख़ात्मे का जो प्लान प्रोग्राम जो बना रखा है, वो रियासत के अंदर बसने वाले लोग इसको किसी भी कीमत पर जो है, वो कबूल नहीं करेंगे। अब इसके साथ-साथ ये बात हो रही है कि जो लोग पहले गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ थे, अब उनकी भी सोचों में तब्दीली आ रही है। अब उन लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया है कि हमें जो है वो डिवाइड रखा गया, और डिवाइड एंड रूल के तहत जो है वो हमारे सारे मामला खराब किए गए हैं। अब वो लोग भी ये बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी हैं कि ये पाकिस्तान जो है, इसी सारी रियासत जम्मू कश्मीर की तबाही बर्बादी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान और बाकी रियासत के लोग, जितने भी लोग हैं, वो आपस में मिलकर पाकिस्तानी जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, इनके खिलाफ खड़े हों, ताकि हम अपनी रियासत को बचा सकें। अच्छा, मैं नाज़रीन यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अच्छा मोहम्मद कश्मीर साहब, मैंने एक व्लॉग में कुछ दिन पहले, हफ्ता इशरा पहले मैंने कहा कि अगर आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक नहीं दे सकते, तो कम से कम ये करें, मेहरबानी करें, सूबा ना बनाएं, और उसको आज़ाद कश्मीर की तर्ज पर, वो आज़ाद कश्मीर के जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, इस पर हम सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह से का कोई बनाकर देते हैं आर्जी तौर पर। तो वहाँ पर एक अपने आज़ाद कश्मीर के पढ़े लिखे साहब हैं,
मैं उनको दानिशोर नहीं कहूँगा, दानिश्वर हैं वो। उन्होंने कहा जी ये आपने क्या बात कह दी है, तो भाई ये नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। तो मैंने कहा भी सुबह बन जाए वो बेहतर है, या कम से कम अल्लाह ताला चीज को तस्लीम कर दिया जाए वो बेहतर है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो बजाय इसके कि वो सुबह बना दें, अगर आजाद कश्मीर की तर्ज पर अल्लाह ताला उनका स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो कम से कम ये तो रिकग्नाइज होगा ना कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए डॉक्टर साहब, इनकी इनकी देखें बदनीति और इनकी मुनाफकत और क्या क्या इसको नाम दिया जाए। अब बात यह है कि जो वसाइल हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो लूट लूट कर पाकिस्तान ले जा रहा है, और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के वसाइल हैं वो भी लूट लूट कर ले जा रहे हैं। अब जब हकूक की बात आती है तो ये कहते हैं जी कि चूंकि ये पाकिस्तान का सूबा नहीं है, इसलिए हम इनको इनको जो है ना हकूक नहीं दे सकते। तो अगर सूबा नहीं है तो आप वहां के हकूक तो आप लूट रहे हैं, वहां से हमसे छीन कर ले जा रहे हैं। वो किस कानून, किस आयन, किस असूल के तहत लेकर जा रहे हैं? तो अब जो बात आपने की है कि गिलगित बल्तिस्तान को एक अलग सेटअप दिया जाए, बिल्कुल इसकी डिमांड जो है वो बड़े जोर से की जा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर से बेहतर सेटअप दिया जाए, और वहाँ के जितने भी वसाइल हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के हैं, और उसके मालिक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, और वहाँ पर जो है वो लोगों को अख्तियार दिया जाए। और ये पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये नहीं सुन रहे। और जब कोई काम ऐसा चलेगा जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है तो फिर ये कदमों में बैठेंगे, जी ठीक है हमारे साथ बैठकर बात करो। और ये जो वसाइल हमारे लूट रहे हैं, अब भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये आवाजें उठ रही हैं कि ये जो सूबा बनाने की तरफ जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लूट मार जो गिलगित बल्तिस्तान में की जा रही है उसको कानूनी हैसियत दी जाए। इससे ज्यादा जो है वो कुछ भी नहीं है। लिहाजा हम सबका ये फर्ज है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जहाँ कहीं भी बसते हैं दुनिया को ये बताएं कि पाकिस्तान के ये तोसी पसंदाना अज़ाइम है। मैंने तो उस वक्त कह दिया था जब 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ की जो हैसियत का खात्मा किया था, मैंने उस वक्त कहा था कि ये पाकिस्तान के साथ मिलकर सारा खेल खेला जा रहा है। तो हमारे अपने कुछ दोस्त जो है वो मानने से इनकार थे, कहते थे ऐसा मुमकिन नहीं है। अब गिलगित बल्तिस्तान को ये जो आगे बढ़ाया जा रहा है सूबे के हवाले से, तो ये यहाँ पर बात खत्म नहीं होगी। सूबा नहीं बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को, ये बात मेरी सुन लें। ये गिलगित बल्तिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके जो पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसके गाँव में, तहसीलों में जो है इसको तकसीम करेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट स्टेप है वो जनाब जाएगा इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तरफ। ये सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, ये हमें कत्ल करना चाहते हैं, ये हमें जीने का हक नहीं दे रहे, ये बड़ा जुल्म है और ये मुनाफिकत की इंतहा है। अब मैं सवाल करता हूँ उन लोगों से भी जो पाकिस्तान के कलमे पढ़ते रहे, जो पाकिस्तान के झंडे बुलंद करते रहे, वो जो हजारों लोग जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में कत्ल करवाए पाकिस्तान ने, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर इन्होंने रियासत को तकसीम करना था तो उन लोगों को कत्ल क्यों कराया गया? रियासत की तकसीम के खिलाफ तो रियासत के लोग हैं। अब इसका जवाबदेह कौन होगा? तो इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि रियासत के लोग जो हैं वो अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाने कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। लिहाजा जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, हम अपनी अपनी जो है तहरीक का जो है वो रास्ते को आगे नहीं ले जा सकते। लिहाजा पाकिस्तान जो कुछ भी है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो मुनाफिक हैं, नाकाबिल एतबार हैं, इन पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये जो कुछ भी करते रहे इन पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। उस वक्त तक जब तक हमारे वसाइल अख्तियार हमारे हवाले नहीं होते, जब तक हमारी इस रियासत के ऊपर जो हमारा कंट्रोल है वो नहीं होता, उस वक्त तक किसी भी पाकिस्तानी लीडर पर एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा दुनिया में कोई मुनाफिक नहीं है। आप इनकी तारीख उठाकर देख लें कि ये नाकाबिल एतबार लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया है। आज भी जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ ये कभी इस्लाम के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर लोगों का इस्तेसाल करते हैं। अब जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं उनको सामने आना चाहिए और खुलकर आना चाहिए, ताकि
पाकिस्तान के हुक्मरान, खास करके पाकिस्तानी अवाम को पता चले कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ जो है वह 75-76 साल से क्या जो है वो रवैया अख्तियार कर रखा है, क्यों लोगों को कत्ल कराया जा रहा है, क्यों लोगों को जीने का हक जो है उनसे छीन रखा है, ये सारी चीजें जो है इनको आगे लेकर जो है बढ़ना होगा, तभी जाकर कोई मामला दुरुस्त हो सकते हैं। नाजरीन, जो अभी महमूद कश्मीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो मुनाफिक हैं, ठीक है जी, बल्कि पाकिस्तानी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये महमूद कश्मीरी नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सरार अहमद ने, जो जिनका तल्लुक लाहौर से था, उन्होंने खुद कहा, उनका वीडियो मेरे पास अभी भी है, उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम जो है वो पाकिस्तानी है। तो यूँ दूसरे लफ्ज़ों में महमूद कश्मीरी ने क्या कर कोई कोई नई बात नहीं कही। दूसरी बात, महमूद कश्मीरी साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि, या पूछना चाहूँगा आपसे, ठीक है, पाकिस्तान ने सब कुछ कराया जो कुछ कश्मीर के अंदर, लोग, बहुत से लोग जो हैं अपनी जानों से गए, कस्टोडियल डेथ्स हुई, इससे लूटी गई, लंबी दास्तान है, ठीक है जी। लेकिन उसमें देखिए 1965 में भी इन्होंने मुजाहिद भेजे थे, वहां के लोगों ने साथ नहीं दिया था, एज ए रिजल्ट वो नाकाम हो गए थे, ठीक है। इस बार ये हुआ है कि हमारे कुछ सहूलतकार भी थे, जिस जमात ने यानी गन को इंट्रोड्यूस किया, वो अब भी उस पर फख्र करते हैं। उनके कुछ लीडर अभी तक कहते हैं कि हमें इस पर फख्र है कि हमने गन वहां पर इंट्रोड्यूस की। वो कहते हैं कि हमें फख्र है, और अब भी कहते हैं कि हम बंदूक लेकर पाकिस्तान से, ठीक है, यानी हम कश्मीर को फतह करेंगे, फिर लाल किले पर भी झंडा लहराएंगे, उसके बाद हम पाकिस्तान से आज़ादी रहेंगे। जब ये इस तरह का माइंड सेट हो, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं ब्लेम किया जा सकता, ये लोग भी जो हैं किसी न किसी तरीके से ये भी मुजरिम है इस चीज के। बिल्कुल जनाब, बात यह है कि जो लोग ये समझते हैं या ये चाहते हैं कि हम पहले भारतीय मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, फिर लाल किले पर झंडा लहराएंगे, तो फिर पाकिस्तान से आज़ादी लेंगे, बिल्कुल। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहते हैं। आज़ादी की तहरीकें ऐसे नहीं चला करती और ना ही कामयाब होती हैं। आज़ादी की तहरीकें हमेशा जो काबिज होते हैं उनके खिलाफ एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ अपने लोगों को बताया जाता है कि ये मुल्क काबिज है। इन्होंने ना सिर्फ जो है हमारे वसाइल लूट रखे हैं, बल्कि इन्होंने हमारी सांसों पर भी पाबंदी लगा रखी है। हमारे जो लोग हैं वो इनकी बंदूकों की साय में जो है एक खौफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं। लिहाजा इन बंदूकों को हटाने के लिए, इन काबजीन को अपनी रियासत से बाहर निकालने के लिए, जो जिसके कब्जे में है उसको उसके कब्जे के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। और जिसने भी वसाइल और अख्तियार पर जो कब्जा कर रखा है उससे वसाइल और अख्तियार छीनने होंगे। अगर हमारे वसाइल जो जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, यहाँ के वसाइल अगर पाकिस्तान ने छीन रखे हैं, तो क्या यहाँ के लोग जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ वो जो है वो बगावत करें जी कि आपने हमारे वसाइल छीन रखे हैं? यहाँ पर तो कब्जा तो पाकिस्तान का है ना, तो यहाँ के वसाइल अख्तियार भी तो पाकिस्तान ने छीन रखे हैं। तो अगर किसी ने वसाइल और अख्तियार देने हक देना है तो वो पाकिस्तान ने देना है ना। अच्छा मोहम्मद तो कश्मीर साहब, इस पर पाकिस्तान हिंदुस्तान को तो आपने बहुत अच्छी बात की है। इस बात को मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। जी मेरा ताल्लुक भिम्बर से है, डिस्ट्रिक्ट भिम्बर और तहसील भिम्बर, ठीक है जी। और मेरा जो करीबी थाना है ना, उसको अली बेग कहते हैं। आपका ताल्लुक चकसवारी से है, आप मीरपुर के हैं, ठीक है जी। अगर अली बेग वाला थानेदार मेरे साथ नाइंसाफी करता है, जुल्म करता है, तो मुझे अली बेग वाले थानेदार के खिलाफ बात करनी चाहिए, उसके खिलाफ मुजाहरा करना चाहिए, जो भी मेरी ताकत है, बजाय इसके कि मैं चकसवारी वाले को लेकर जब कहूँ वो बड़ा खराब है, जो चकसवारी वाले के खिलाफ मुजाहरा करें हमारे यहाँ, फिर मुझे लफ्ज मुझसे शायद गलत ना निकल जाए, चलो मैं कुछ नहीं लायक कहता, कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप पर। सिर्फ इतना कहूंगा कि यहाँ के फुट सोल्जर्स को क्या ये बात समझ नहीं आती, वो जिसने आपके हकूक गस्ब किए हुए हैं उसके खिलाफ बोलते हुए आपको क्यों मौत पड़ती है? बोले, देखिए तहजीब से उनको बात करते हैं। देखिए उनको समझ सारी है, क्योंकि वो सहूलतकार हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो सहूलतकार की अपनी समझ नहीं होती है, वो किसी और की समझ के मुताबिक चलता है। मुझे तो बाबा जान लिहाजा के लफ्ज है, बाबा जान से मेरी एक ही मीटिंग हुई है, वो लफ्ज में बहुत बार कोट काट चुका हूँ। जब हम गिलगित गए तो बाबा जान साहब से मुलाकात हुई, तो उसने कहा, जिन्होंने कहा जी मेरी गर्दन पर, पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को बात कहते हैं बूट, बिग बूट, ठीक है ना, वो कहते हैं कि मेरी गर्दन पर बिग बूट पड़ा हुआ है, इतना जोर से दबाया हुआ है उसने कि मैं सांस नहीं ले सकता, सांस लेने से मैं दुश्वारी हो रही है, मर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कहा जाता है जी इसको छोड़ो,
आप यानी कश्मीर, यानी आप भारत मुर्दाबाद के नारे लगाओ, कश्मीर की आजादी की बात करो, श्रीनगर की आजादी की बात करो। उसने कहा कि ये नहीं है, मेरा पहला फर्ज ये बनता है एज ए इंसान, एज एक जिंदा इंसान, कि इस बूट को हटाऊं ताकि मैं सांस ले सकूं। जब मैं सांस लेने के काबिल हो जाऊंगा फिर मैं अपने हकूक का करूंगा, फिर जाकर मैं दूसरे इलाकों का बात करूंगा। लेकिन हमारे बदमागों को या दानिशखोरों को या इन, मैं यही कहूंगा कि बेजमीरों को ये समझ नहीं आती। भाई आप अगर खुद गुलाम है, इन एक कमरे में आप गुलाम है, दूसरे कमरे में दूसरा गुलाम है, तो हम कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? देखो ना जी कि जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है वो उन लोगों को सांस लेने की इजाजत कभी भी नहीं देगा जो इनके जबर के खिलाफ बोलते हैं। हम्म। आरिफ शहीद को क्यों शहीद किया गया? इसलिए कि आरिफ शहीद इनके जबर के खिलाफ बोलता था। आज भी अगर इस आजाद कश्मीर के अंदर जिसे आजाद कहा जाता है, यहाँ पर जो है जो शख्स भी इनके कब्जे के खिलाफ बोलता है उसको उसे धमकियां दी जाती हैं, उसको थानों में बंद कर दिया जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या जो है उनके उनको वो पासपोर्ट छीन ले तरीकेकार जाते हैं, अख्तियार। उनके आईडी कार्ड छीन ले जाते हैं, उनके पासपोर्ट छीन ले जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हैं। ठीक है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप देखें अच्छा। ना, अपना घर बार छोड़कर आपके जो बैंक अकाउंट है वो उन्होंने जनाब अल्लाह सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, तो और बोलने की इजाजत नहीं है क्योंकि शर्त पाकिस्तान ये का। रखी हुई है कि शर्त ये रखी हुई है कि आप खुद आए तो हम उसको ठीक एक्टिवेट कर देंगे। हाँ हाँ, वो वो तो एक्टिवेट, एक्टिवेट कुछ और करेंगे। अच्छा एक्टिवेट, वो तो एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन मैं डीएक्टिवेट हो जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड महमूद कश्मीर साहब, कोई बात करना चाहें अपने, आप सदर के हवाले से या उनकी स्ट्रगल के हवाले से, ताकि मैं प्रोग्राम को क्लोज करना चाहता हूँ। जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम रियासत के लोगों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, आवाम को, कि जबर के खिलाफ डटे रहें। इनके आगे सरेंडर बिल्कुल ना करें। जिंदगी इंसान को एक बार मिलती है, वो वकार के साथ जिए ताकि आने वाली नस्लें भी आपको याद रखें। लिहाजा इन काबजीन के खिलाफ डटे रहें और अपने जो वसाइल हैं और आपके बाकी जितने भी मामलात हैं उनके असूल के लिए जो है वो खामोशी इख्तियार ना करें। सारे लोग आपस में मिले। खास करके गिलगित बल्तिस्तान के भी बहन भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो पाकिस्तानी मकबूजा इलाके हैं इन सब लोग आपस में मिलकर इन काबुज और गासिब हुक्मरानों, इन काबजीन के खिलाफ भरपूर जदोजहद का आगाज करें। जिस वक्त लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलेंगे अपने हक के लिए, तो ये काबुज तबका जो है वो आपको हक देगा। अदरवाइज इनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि अकेले अकेले कर कर ये लोगों को मारेंगे, जो भी आवाज बुलंद करेगा वो उसको मारेंगे, जेलों में बंद करेंगे। लिहाजा जो लोग अपनी आवाम के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं उन लोगों का साथ ना छोड़िए, उनका साथ दीजिए। लियाकत अयाद, समद शकील और बाकी जो लोग इस वक्त रावला कोट में थाने में बंद हैं, रावला कोट के अवाम से भी और बाकी पूरी जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर है, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने अपने इलाके में इस पाकिस्तानी जबर के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करें ताकि हमारी आवाज जो है वो पूरी दुनिया में सुनी जा सके। बहुत मेहरबानी जनाब। मैं नाजरीन से एक बात कहना चाहूँगा टुवर्ड्स द एंड। आपने बहुत से मुजाहरे किए, वो रुख करते हैं अक्सर, आप मार्च करते हैं चुकोठी की तरफ, यानी मतलब यह है कि उस तरफ जहाँ पर श्रीनगर की तरफ जाना चाहते हैं। और मतलब उसका ये होता है कि जिस जगह आप रह रहे हैं, जिसको सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, ये ज़्यादा है जहाँ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस तरफ है, इसलिए लोगों को उधर लेकर जाया जाता है। मैं समझता हूँ कि टाइम हैज कम कि आप जो है ना उस तरफ रुख करें जहाँ पर पाकिस्तान है। जो भी आपका इलाका एग्जैक्टली। मिलता है उसकी तरफ रुख करें, मार्च करें और डी चौक में जाएं। ठीक है। सिर्फ रावला कोर्ट में या मुजफ्फराबाद में बैठने से काम नहीं बनेगा, उनके घर तक पहुंचे, वहां पर जब लोगों को पैगाम दें, ताकि देखें हमें आपसे ये तकलीफ है। अच्छा, फिर साथ ये भी मैं कहूँगा अपनी तरफ से भी और महमूद कश्मीरी साहब की तरफ से भी, दौरान गुफ्तगू अगर कोई बात हमसे निकल गई हो ऐसी गुस्से में, जज्बात में, क्योंकि हमारे जज्बात हैं, हम इंसान हैं। ठीक है। हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जिस इंसान का दिल दुखा होगा ना, तो वो गुस्से का इजहार भी करेगा, गिला भी करेगा, शिकवा भी करेगा।
तो हमें देखें जी, बात यह है कि हमें गर्ज अपने हकूक से है। गासिब को हम अगर गासिब ना कहें तो क्या कहें? मैं उसको अन्नदाता तो नहीं कह सकता ना, मैं उसको गासिब ही कहूंगा। अगर वो समझता है कि वो गासिब को लाना पसंद नहीं करता, तो वो रखते छोड़ दे जिस जिस ऑपरेशन छोड़ दे। फिर कुछ दोस्त कहते हैं जी नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि ये मुतालबा करें कि गिलगित बल्तिस्तान को आजाद कश्मीर का हिस्सा बना दिया जाए। क्यों? आप चाहते हैं कि आप यानी गिलगित वालों पर भी हुक्मरानी करें? आप आपसे ये छोटा सा इलाका तो कंट्रोल हो नहीं रहा। तो अगर उन्होंने गुलामी करनी है तो फिर इनडायरेक्ट गुलामी क्यों करें? यानी पहले आपके गुलाम बने फिर पाकिस्तान के गुलाम बने। देयरफॉर मैं ये कहता हूं कि उनको गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपना एक स्ट्रक्चर मिले ताकि वो अपने मामला खुद संभाल सकें। जब कभी कश्मीर आजाद होगा तो फिर हम आपस में बैठकर बात कर लेंगे कि हमारा आपस में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। आई लीव इट एट दैट। नाजरीन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, एंड आई विल रिपीट अगेन, इफ यू हैव एनी कमेंट्स मेक कमेंट्स, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।